भागवत जी में वंदना किसकी की? सत्य की वंदना की। भागवत जी का पहला श्लोक बड़ा प्यारा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस भागवत जी के पहले श्लोक में अगर व्याख्या की जाए तो कहते हैं 7 दिन तो इसी श्लोक में बीत जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितने दिन बीत जाते हैं? 7 दिन। भागवत जी की सबसे बड़ा भागवत जी का जो ग्रंथ है वह श्रीधरी टीका, सीधा स्वामी टीका में लिख भागवत जी के एक श्लोक के 108 अर्थ है। सबने अपने अपने भाव से लगाए, बड़ा वृहद विस्तार से अर्थ है। सत्यम परम धीमहि। तो भागवत जी में जो सत्य है उसी की हम वंदना करते हैं। समय का बड़ा अभाव है। दूसरे श्लोक में पुरोहित कहतव धर्म की वंदना। तीसरा श्लोक भागवत जी का जन्म। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी वृक्ष पर जो फल लगा वो भागवत रूपी फल। और आप देखिए ना, जो फल आप बाजार में आए या आप बगीचे में जाओ तो जिस फल में तोते ने मुंह लगा दिया वो फल खट्टा रह ही नहीं सकता। या तो ये सोचें कि तोता उसी फल में मुंह लगाता है जो मीठा होता है, या तोते ने मुंह लगाने पर फल मीठा हो गया। क्योंकि फल का सबसे बड़ा कोई अगर पारकी है वो है तोता। तो भागवत रूपी जो फल है इसमें किस तोते ने मुख लगाया? सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव रूपी तोते के मुख से गाई गई, इसलिए भागवत इतनी मीठी है। बोले भैया अगर भागवत फल है तो फल में तो छिलका गिठली बीज होते हैं, ना कोई छिलका खाता है, ना गुठली खाता है, ना बीज खाता है। तो भागवत में क्या है? बोले भागवत है अमृत द्रव्य संयुतम। भागवत जी अमृत से भरी पड़ी हैं। अच्छा, कब तक पिए? अभी भी 6 महीने पहले शिव पुराण की कथा, उसके बाद भागवत कथा, फिर भागवत कथा। कब तक पिए? तो लिखा है आसमंतात लय पर्यंतात श्रीमद् भागवत कथाम सुनू। जब तक हमारा मन श्री ठाकुर जी के चरणों में ना लग जाए तब तक भागवत को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और एक विडंबना, भागवत जी को पीने के लिए बोला, सुनने के लिए नहीं बोला। पीने के लिए क्यों बोला? बोले जिस बात को हम सुनते हैं इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया है। लोग कहते हैं ना महाराज जी हमारा बच्चा इस कान से सुनता इससे निकाल देता है। पर भागवत कथा को पीने के लिए बोला। जिस वस्तु को पिया जाता है वो शरीर में तुरंत अपना असर कर देती है। जैसे दवाई पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लिक्विड। जो छोटा बच्चा गोली नहीं खाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको गोली को पीसते हैं और थोड़ा सा लिक्विड बना के पिला देते हैं तो वो जल्दी असर करती है। जैसे डिस्प्रिन की गोली आपने देखा है, आप उसको सीधा खाओगे तो वो नुकसान करेगी, पानी में डालो तो तुरंत घुल जाएगी, जल्दी से वो सिर दर्द खत्म कर देती है। ऐसे ही भागवत जी को पिए तो जिस वस्तु को पीते हैं वो असर बहुत जल्दी करती है अपने असर में। पिबत भागवतम रसमालयम। जब तक हमारा मन श्री ठाकुर जी से ना लगे पीते रहें, पीते रहें।